हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि लॉ के एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और अपनी परसेंटेज को अच्छा हाई कैसे रखें। क्योंकि यदि हमारी परसेंटेज अच्छी होगी तो हमारे लिए, यदि हम पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम बहुत ही आसानी के साथ एडमिशन ले सकें। तो किस प्लानिंग के साथ हमें पढ़ाई करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, एलएलबी ऑनर्स मैं कर रहा हूं और इसमें आप देखिए मेरा जो सिलेबस है, सबसे पहले हमारे लगभग 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग की हमारी फ़ाइल बनती है और 5 सब्जेक्ट्स के हमें पेपर देने पड़ते हैं। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उसके बाद हमारा एक लोकल लॉ है जिसका नाम है एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद हमारा है बैंकिंग लॉ, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा जो पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, बौद्धिक संपदा कानून। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब एक होता है कि आपको सही से नॉलेज गेन करना है आगे। अगर आप इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि आप आगे भविष्य में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडमार्क के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ें। और इसके साथ यदि मान लीजिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर फोरम जो होती हैं उसमें काम करना चाहते हैं तो आपके लिए उपभोक्ता संरक्षण जो विधि है बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप मान लीजिए भविष्य में आप कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जो सिर्फ बैंक का काम करते हैं, तो आपके लिए बैंकिंग लॉ, जितने भी बैंक से संबंधित लॉ हैं उनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ बैंक में आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक बाउंस जो होते रहते हैं, कितने सारे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप मान लीजिए भविष्य में एक्सीडेंट क्लेम देखना चाहते हैं, एक्सीडेंट क्लेम के जो केसेस होते हैं उनको आप करना चाहते हैं तो आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मोटर व्हीकल एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। यदि आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्षेत्र में फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग है, लेकिन जब तक थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि थ्योरी ही एप्लीकेबल होती है, बस कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे भी लॉ ही एप्लीकेबल होता है। और अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे मार्क्स आपको कैसे लाना है। सबसे पहले आप लगभग 5 साल के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको लीजिए। ये मैंने लगभग 5 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। अब आप देखिए कि अधिकतम क्वेश्चन किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, उनकी आप तैयारी करिए। देन आप इन सीरीज का सहारा ले सकते हैं। बैंकिंग लॉ है, इसका फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, देन मध्य प्रदेश लोकल लॉ है, उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके बाद कॉम्पिटिशन लॉ। तो ये सभी सीरीज हैं। इन सीरीज का सहारा आप तब लें जब 10 से 15 दिन के आपके पेपर के रह गए हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी लिखा मिलता है और आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि आंसर कैसे फ्रेम करना है यदि आप इसको पढ़ते हैं। लेकिन आप इसको शुरू से ना पढ़ें कि आपके जैसे ही सेमेस्टर शुरू हुआ आपने इसी को लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, बुक्स का सहारा आपने नहीं लिया। क्योंकि कई बार इसमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको बुक्स मिल जाती हैं। अगर आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं तो आप फिर भी अच्छा आंसर फ्रेम खुद से कर सकते हैं। तो सीरीज, अगर आप सिर्फ सीरीज के भरोसे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही, मैं यही बोलूँगा कि डेंजरस हो सकती हैं। क्योंकि लॉ में आपको बुक्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए किताबों को ज़रूर पढ़ें। देन उसके बाद आप सीरीज का सहारा लें। यदि आप इस प्रकार पढ़ते हैं और इस प्लानिंग के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स के साथ लॉ में पास होंगे और आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पर लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लॉ स्टूडेंट को गाइड करता रहता हूँ।
तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लॉ से संबंधित वीडियो हमेशा इस चैनल पर डालते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.